बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले पीआईए के हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मॉडल टाउन में वज़ीर आला से पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात जारी है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने मुतालिबात वज़ीर आला को पेश किए हैं और इसी पर बातचीत आज जारी है। पीआईए मुलाजमीन पीआईए की निष्कारी के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। एहतजाज तो उनकी जानिब से खत्म कर दिया गया और फ्लाइट ऑपरेशन को भी जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, मगर अपने जो मुतालिबात हैं उनको आज पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो है पेश किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब की जानिब। और आज मॉडल टाउन में वज़ीर आला से पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात जारी है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने मुतालिबात वज़ीर आला को पेश किए हैं और पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी हुकूमत से मुलाकात कर रही है और अपने मुतालिबात के हवाले से आज आगाह किया जा रहा है हुकूमत पंजाब को। मॉडल टाउन में वज़ीर आला से पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात जारी है। पीआईए मुलाजमीन पीआईए की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। फ्लाइट ऑपरेशन कई रोज तक मुअत्तल रखा गया। फ्लाइट ऑपरेशन तो जुज़वी तौर पर बहाल है और पीआईए की फ्लाइट्स आ और जा रही हैं, लेकिन यहां पर मॉडल टाउन में वज़ीर आला से पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात जारी है और जॉइंट एक्शन कमेटी के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने पेश कर रही है। मॉडल टाउन में मौजूद है पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि मुलाकात कर रही है वज़ीर आला से और जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने मुतालिबात वज़ीर आला को पेश कर दिए हैं। मॉडल टाउन में ये मुलाकात जारी है और यहां पर वज़ीर आला मौजूद हैं, पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी मौजूद है और मुलाकात जारी है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अपने जो मुतालिबात हैं वो पेश किए जा रहे हैं। पीआईए मुलाजमीन पीआईए की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज थे और अब जो है मुलाकात जारी है पीआईए के जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ वज़ीर आला की। इसी हवाले से मॉडल टाउन में वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी जानिब एयरपोर्ट से मौजूद होंगे नबील रजा मलिक। वकार घुमन की जानिब रुख करेंगे। वकार घुमन, आगाह कीजिएगा कि क्या मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं आज? ज़ैन बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब से पीआईए की जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ़द की इस वक्त मुलाकात जारी है, जिसकी सरबराही जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह कैप्टन सुहेल बलोच कर रहे हैं और 6 और लोग इनके साथ मौजूद हैं जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब से पीआईए की निजकारी के हवाले से अपने मुतालबात उन्होंने पेश किए हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ज़राए के मुताबिक जो अभी तक जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात वज़ीर आला पंजाब के सामने रखे हैं, सबसे पहले उनका ये मुतालबा है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को 1 साल के लिए मुहर किया जाए और इसमें जितने भी करप्ट अनासर हैं उनको इंक्वायरी के बाद फारिग कर दिया जाए। और इसके लिए भी मुतालबा किया है कि पीआईए को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसके जो 18 गैर मुनाफा बख्श डोमेस्टिक रूट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। और हुकूमत ने जो पीआईए को नए तैयारे देने का वादा किया था, पीआईए को वो तैयारे भी दिए जाएँ। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि पीआईए के जो इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए इसमें प्रोफेशनल लोगों को तैनात किया जाए और उसमें पीआईए मुलाजमीन को भी उसमें उनकी भी नुमाइंदगी इसमें शामिल की जाए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि पीआईए के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें पीआईए मुलाजमीन की नुमाइंदगी को भी रखा जाए ताकि जो मामलात बेहतर बनाए जा सकें। इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात किए गए हैं वज़ीर आला पंजाब से, उनका यही कहना है कि इसको 1 साल के लिए मुहर किया जाए और इसमें जितने भी करप्ट अनासर हैं उनको फारिग किया जाए उनकी तहकीक करने के बाद, और इसको एक पीआईए को एक बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि इसको अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके। और 6-7 रुकनी टीम इस वक्त वज़ीर आला पंजाब से मुज़ाकरात कर रही है। कैप्टन सुहेल बलोच जो जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह हैं वज़ीर आला पंजाब से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, इनकी मुलाकात जारी है और अभी इनका लाहे अमल जो भी इनका फाइनल लाहे अमल है वो सामने आने वाला है। दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ, कल जब सुहेल ज़फ़र ने मुज़ाकरात जब हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया था, उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से एक आला शख्सियत ने इसमें अहम किरदार अदा किया है और उनका ये कहना था उनकी जानिब से उनको फ़ोन किया गया था कि वो अपनी हड़ताल ख़त्म कर दे, हुकूमत के साथ उनके मामलात बेहतर बनाए जाएंगे। और जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से और चौधरी निसार अली खान से मुलाकात के लिए आमादगी का इजहार किया और इसी सिलसिले की कड़ी में आज उनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करवाई जा रही है, जिसमें आपको बताता चलूँ कैप्टन सुहेल बलोच के साथ साथ नासिर मेहदी, सफ़दर अंजुम, हदायतुल्लाह फ़ारूकी, जाकिर फ़ारूक, शाहिद कुरैशी और लाहौर से महमूद बुहारी जो एयर लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त मुलाकात में शामिल हैं और वज़ीर आला पंजाब से इस वक्त मुलाकात जारी है, जिसका जो भी एलामिया है और एलानिया है वो थोड़ी देर बाद में इसका मीडिया के सामने आकर वो बयान किया जाएगा। जी, जी एलामिया थोड़ी देर बाद मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। वकार घुमन आगाह कर रहे थे। वकार घुमन, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। रुख करेंगे एयरपोर्ट का, जहां पर नबील रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन आज सुबह से मुतासर था। नबील रजा मलिक से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और पीआईए जो मुलाजमीन हैं उनके एहतजाज के हवाले से भी नबील रजा मलिक से हम जानने की कोशिश करेंगे। नबील रजा मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं फ्लाइट ऑपरेशन की? फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो अब बहाल हुआ है? जी,
मैं इस वक्त इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता 8 दिनों से जो लाहौर एयरपोर्ट पर पीए का फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा है मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से। अब कल शाम 7 बजे जो मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया है, उसके बाद से जो है ये फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से खसूसी इंतज़ामात के तहत जुज़वी तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन इतवार की शाम 7 बजे से बहाल किया गया था। इस सारी सूरत हाल की वजह से मुसाफिरों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा, अब उनको पीआईए के फ़्लाइट ऑपरेशन के मुअत्तल होने की वजह से तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अलबत्ता सुबह के वक्त अचानक इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अतराफ़ में अचानक बहुत शदीद धुंध छा गई, जिसकी वजह से आने जाने वाली परवाज़ें जो हैं वो घंटों मुतासिर रहीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें यहाँ पर ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से अब धुंध के बादल छटते जा रहे हैं और फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से नॉर्मल सूरत हाल की तरफ लौट रहा है। अलबत्ता वजूद इत्तेहाद एयरलाइन की लाहौर से अबू धाबी, जबकि कतर एयरलाइन की लाहौर से दोहा जाने वाली दोनों परवाज़ें जो हैं वो मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से मुसाफिर जो कि रात से अपना चेक इन करवा कर सामान जमा करवा के अंदर लाउंजेस में परवाज़ों की रवानगी के मुंतज़िर रहे, उनको अब लाउंजेस से बाहर निकाल के घरों में, और अगर किसी का ताल्लुक लाहौर से नहीं है तो उसको होटल में मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि अब ये प्रवास जब नेक्स्ट इसका डिपार्चर होगा तब इनको बुलाया जाए। तो दोनों एयरलाइंस इंतजामिया का ये कहना है कि आज रात 9 बजे के बाद मनसूख होने वाली इन दोनों प्रवासों की लाहौर से रवानगी मुतवक्के है। मज़ीद टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए मुसाफिरों को आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम दीगर फ़्लाइट्स की बात करें तो पीआईए की जद्दा से लाहौर आने वाली प्रवास जो है वो धुंध की वजह से लैंड नहीं कर सकी, जिसे कराची भिजवा दिया गया। इसी तरह शाहीन एयर की जद्दा से आने वाली प्रवास और अबू धाबी से आने वाली प्रवासें, इन दोनों प्रवासें लाहौर लैंड नहीं कर सकी, इनको मुल्तान में डाइवर्ट कर दिया गया। इसके साथ लाहौर से रवाना होने वाली प्रवासें जो हैं वो भी तातुल का शिकार रहीं, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट्स जो हैं उनको ऑपरेट किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर लाहौर एयरपोर्ट पर पीआईए मुलाजमीन के काम की बात की जाए तो पीआईए मुलाजमीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपनी ड्यूटियों पर पहुंच चुके हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन को नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करने में इंतज़ामिया की हेल्प कर रहे हैं। तमाम काउंटर्स जो हैं, तमाम ऑफिस जो हैं, वहाँ पर अमला मौजूद है जो कि पहुँचने वाले मुसाफिरों की बात सुन रहा है और उनके मसाइल हल करने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। जी जी, नबील अज़म मलिक, आप आगाह कर रहे थे एयरपोर्ट की सूरत हाल से। फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल हो रहा है, धुंध के बादल छटने शुरू हो चुके हैं और एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल की जानिब जो है गामजन है। नबील अज़म मलिक, बहुत शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसके मुज़ाकरात जारी हैं। वकार घुमन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार घुमन आपका भी। लाहौर हाईकोर्ट से हम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे खाने के ऑर्डर मैंने बुक करवाया, तुमने क्यों उठाया। लाहौर हाईकोर्ट बार की कैंटीन पर वेटर्स आपस में लड़ पड़े। वेटर्स ने खाने का ऑर्डर उठाने पर एक दूसरे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वेटर्स ने एक दूसरे पर खाली बोतलों, थप्पड़ों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया। लाहौर हाईकोर्ट बार की कैंटीन से आपको आगाह करें, जहां पर लाहौर हाईकोर्ट बार की कैंटीन पर वेटर्स आपस में लड़ पड़े। वेटर्स ने कहा कि खाने का ऑर्डर मैंने बुक करवाया, तुमने क्यों उठाया। वेटर्स ने खाने का ऑर्डर उठाने पर एक दूसरे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वेटर्स ने एक दूसरे पर खाली बोतलों, थप्पड़ों और मुक्कों का भी आजादाना इस्तेमाल किया। तफसीलात जानेंगे मियां दाऊद से। मियां दाऊद, आगाह कीजिएगा तफसीलन क्या मामला पेश आया था और अब क्या सूरत हाल है। जी जैन, ये लाहौर हाईकोर्ट बार की कैंटीन है जहां पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो वकला और साइलिन हैं वो वेटरों को अपने खाने पीने के ऑर्डर्स देते हैं। आज कैंटीन के ऊपर एक वेटर हैं सज्जाद खान, जिन्होंने एक साइल के लिए और वकील के लिए अपने खाने का ऑर्डर बुक करवा कर रखा हुआ था, तैयार करवा कर रखा था। लेकिन जब वो अपना दूसरा सामान लेने के लिए कैंटीन के अंदर गया तो पीछे से एक दूसरे वेटर ने कैसर ने उसका ऑर्डर जो है वो उठा लिया, जिसके ऊपर सज्जाद खान जो है कैश में आ गया और दूसरा जो वेटर था कैसर, उसने सज्जाद को गाली निकाली, जिसके बाद दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों वेटरों ने एक दूसरे के खिलाफ बोतलों का आजादाना इस्तेमाल किया, मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया और एक दूसरे के सर में कप भी मारे। ताहम जब शोर के ज्यादा बढ़ा और प्राइस ज्यादा बढ़ी तो कैंटीन के ठेकेदार और जो साथी वेटर थे उन्होंने बीच में मुदाखलत की और दोनों वेटरों को छुड़वा कर आपस में सुलह करवाई उनकी। जी
जी, बहुत शुक्रिया मियां दाऊद, आप आगाह कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर बार की कैंटीन पर वेटर्स आपस में लड़ पड़े। वेटर्स ने खाने का ऑर्डर उठाने पर एक दूसरे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। खाने का ऑर्डर मैंने बुक करवाया, तुमने ऑर्डर क्यों उठाया, इस बात पर दो वेटर्स के दरमियान लड़ाई हुई और फिर उसके बाद बोतलों, थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के बाद सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे की बात करेंगे। आपको बताएंगे सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे में लैंड एक्विजिशन के फेज 3 में सेक्शन 6 का नफाज कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे में लैंड एक्विजिशन के फेज 3 में सेक्शन 6 का नफाज कर दिया गया है। दुर्रे नायाब से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा, ये सेक्शन 6 क्या है और इसके तहत अब क्या किया जाएगा? सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे के फेज़ 3 में जो लैंड एक्वायर की गई थी, जिसमें नहर से बजानिब PIC चौक तक और इसी तरह से टारगेट ट्रेड सेंटर से बजानिब लाहौर कॉलेज और शादमान चौक तक, ये दोनों स्ट्रिप्स जो हैं वो ली जा रही थी। अगर बात की जाए जेल रोड पे सबसे पहले लाहौर केनाल से बजानिब PIC, तो ये तकरीबन बिल्डिंग लाइन से 23 फुट अंदर ये अराजी जो है वो एक्वायर की गई थी। और अगर बात की जाए करतबा चौक से जो टारगेट ट्रेड सेंटर है उससे तकरीबन शादमान चौक की तरफ, तो यहाँ पे अराजी जो है वो तकरीबन 20 फुट के करीब बिल्डिंग लाइन से एक्वायर की गई थी। अब टीपा हुकाम की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सेक्शन 6 का नफाज जो है वो कर दिया गया है। 1 माह का नोटिस दिया जाएगा अब से कुछ दिन बाद, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ को खाली कराया जाएगा। इसमें जो अहम बिल्डिंग्स आ रही हैं, जिसमें से जो लाहौर केनाल से PIC की जानिब है, उसमें थाना शादमान आ रहा है, सिटी 42 का दफ्तर आ रहा है, उसके साथ मिड सिटी और मिड सिटी की दूसरा एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपर्टी आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी साइड पे, तो लाहौर कॉलेज से बड़ी हद तक जो है वो पहले ही ज़मीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेट पे और बात करके ली जा चुकी है और उसके बाद उनकी दीवार भी पीछे कर दी गई है। इसी तरह टारगेट ट्रेड सेंटर से आगे कुछ इमारतों को लिया जाएगा, इसमें एक्वायर किया जाएगा, उसमें बाकायदा नॉर्मल प्रोसीजिंग की जा रही है। टोटल 5 कनाल 4 मरले अराजी का गज़ट नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिया है और ये ज़मीन हर सूरत एक्वायर की जाएगी। और सेक्शन 6 के नफाज के बाद सेक्शन 6A जिसमें मुतला किया जाता है शहरियों को कि ये ज़मीन के मंसूबे में आ गई है, वो भी जल्द जारी करके नोटिस जारी किए जाएंगे। जी दुर्रे नायाब, शुक्रिया आपका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से सार्फिन की जेरे इल्तवा 3 लाख दरख्वास्तों का रिकॉर्ड अभी तक कंप्यूटराइज्ड नहीं किया जा सका है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं किया जा सका है, सार्फिन को इस हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश हैं? गैस कंपनी में लाखों सार्फिन की दरखास्तें अल्तवा का शिकार हैं, जिनको डिमांड नोटिस नहीं दिए गए। अगर डिमांड नोटिस उनको दिए गए हैं तो उसके बाद उनका जो मीटर है उसकी तनसीब नहीं की गई। ज़राए में ये बताया है कि 3 साल कबल सुई नदरन गैस कंपनी की जानिब से ये फैसला किया गया था कि तमाम जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जाए, जिसके बाद तमाम रीजनल्स और सब ऑफिस जो हैं उनका डाटा जो है वो कश्मीर रोड हेड ऑफिस में कलेक्ट किया गया और वहाँ पे फाइलों की सूरत में उनको जमा किया गया ताकि जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया जाए। और उसके बाद कोई भी सारिफ अगर अपनी एप्लीकेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो उसका CNIC नंबर जो है उसमें दर्ज करके उसको वो जो मालूमात है वो फ्राहम की जा सके। लेकिन अब ज़रा ये बता रहे हैं कि 3 साल का वक्त गुजरने के बावजूद वो दरखास्तें जो कि मैनुअल तरीके से सुई नदरन गैस कंपनी में सार्फिन की जानिब से जमा करवाई गई थी, उनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं करवाया जा सका। जब एक सारिफ अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लेकर किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर जाता है और जब उसका अंदराज किया जाता है तो उसके सामने उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इस तरह 2010, 11 और 12 के दौरान वो मैनुअल दरखास्तें जो सार्फिन की जानिब से जमा करवाई गई थी उनकी जानिब वो अब जो है उन पर किसी भी किस्म का अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उस पर सार्फिन की जानिब से ये मौका अख्तियार किया जाता है कि चूँकि कंपनी की जानिब से पहले ही जो कनेक्शन हैं उनकी फ्राहमी में ताख़ीर हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कबल अज वक्त अपनी दरखास्तें और एप्लीकेशन जो हैं वो सबमिट करवाई थी ताकि उनको बर वक्त जो टाइम पर जो है वो डिमांड नोटिस फ्राहम किया जा सके और अपना कनेक्शन ले सकें। लेकिन अब हुकाम की गफलत की वजह से चूँकि रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज नहीं किया गया, जिसके बाद उनको इस बात के हदायत जो हैं वो जारी की जा रही हैं कि दोबारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। अब
वो सार्फिन जिन्होंने 2010 में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई थी, अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और अब 2016 में जब वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा तो 2019 तक उसको 3 साल के बाद जो है वो डिमांड नोटिस फराहम किया जाएगा। इस तरह 2010 से लेकर 2019 तक अगर 9 साल के दौरान एक सारी जो है वो सिर्फ डिमांड नोटिस हासिल करने में कामयाब होगा, उसकी बुनियादी वजह यही है कि सुई नदरन गैस हुकाम की जानिब से गफलत बरती गई और रिकॉर्ड को मुरतब नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब जो सार्फिन हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन को 20% कमीशन अलाउंस देने की समरी मुस्तरद कर दी है। समरी क्यों मुस्तरद की गई, जानेंगे रेहान गुल से। रेहान गुल, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन को 20% कमीशन अलाउंस देने की मंजूरी का समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बता चलूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत को समरी भिजवाई गई थी कि दीगर जो सर्विस कमीशन हैं दीगर सूबों के, जिनमें फेडरल सर्विस कमीशन भी शामिल है, उन तमाम के मुलाजमीन को 20% कमीशन अलाउंस दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो कमीशन हैं वो ऑन एंड ऑफ डेज पर भी इम्तहान मुनक़िद कराए जाते हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन को ये कमीशन अलाउंस दिया जाए। गुज़िश्ता 5 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं और इस साल भी समरी जो है पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई थी। आपको बता चलूँ कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 334 मुलाजमीन हैं जिनके हक़ के लिए ये समरी भिजवाई गई थी, और जिसके हवाले से जो वज़ीर पंजाब या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने वज़ीर ख़जाना डॉक्टर आयशा घोष पाशा की सरबराही में एक कमेटी कायम की थी, जिसमें PPSC के जो दीगर इशूज़ हैं उनके साथ साथ ये कमीशन अलाउंस का इशू भी जो है वो देखा गया था, लेकिन डॉक्टर आयशा घोष पाशा की जानिब से समरी को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद गुज़िश्ता 5 साल से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉयज़ कोशिशें कर रहे हैं कमीशन अलाउंस की, वो एक दफ़ा फिर मुस्तरद हो गया है। जी रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। पैक की बात करेंगे। आपको बताएंगे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद रियाज, आगाह कीजिएगा, कितने तुलबा इस इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं? मैं फिरोजपुर रोड पर वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 8वीं जमात के सालाना इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है और सुबह भर में 10,22,053 उम्मीदवार जो हैं इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जबकि 5,910 इम्तिहानी सेंटर्स जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं सुबह भर में। लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर में 83,674 उम्मीदवार जो हैं वो इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की तादाद जो है वो 54,398, जबकि प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की तादाद जो है वो 25,279 है। और इसी तरह जो प्राइवेट उम्मीदवार हैं उनकी तादाद जो है वो 3,997 है और टोटल तादाद जो है वो 83,674 उम्मीदवार हैं, जिनके लिए 439 इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए गए। और अब आज पहले रोज़ साइंस का पेपर लिया जा रहा है और ये इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो 17 फरवरी तक जारी रहेगा और 12 तारीख को उर्दू, 13 तारीख को इस्लामियात, 15 को अंग्रेज़ी और 17 तारीख को आखिरी पेपर जो है वो रियाजी का लिया जाएगा। जी जुनैद रियाज, शुक्रिया आपका। तालीम के मैदान से खबरें शामिल कर रहे हैं तो आपको बताएंगे कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज पर खवातीन में तालिबात को हंगामी हालात से निपटने के लिए तरबियत दी गई है। अकमल सोमरू से इस हवाले से जानेंगे। अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा, तालिबात को किस किस्म की तरबियत आज दी गई है? की जानिब से इन तालबात को, जो कॉलेज की तालबात हैं, ख़ास तौर पर कॉलेज की सीनियर तालबात, सेकेंड ईयर की और BS ऑनर प्रोग्राम की जो तालबात हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग कराई गई। इससे पहले सेमिनार हुआ और इन्हें बताया गया कि अगर कॉलेज की इमारत के अलावा किसी भी जगह पर अगर वो मौजूद हैं और वहाँ पर आग लग जाती है तो उससे किस तरह से निपटना है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई, ख़ास तौर पर आग को बुझाने का तरीका, और इसी तरह बिल्डिंग से जो है वो अफराद को सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो किस तरह से बाहर निकालते हैं, वो भी इनको सिखाया गया है यहाँ पर। इस हवाले से जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी वो इस ट्रेनिंग के दौरान मौजूद थी और असातिज़ा ने भी शिरकत की इस ट्रेनिंग में। इसी तरह जो कॉलेज के मुलाजमीन हैं उनको भी साथ में शामिल किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर समिया कुलसूम का ये कहना है कि हर 2 महीने बाद ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होती है और इसका बुनियादी हदफ ये है कि जो कॉलेज की तालबात हैं उनको हर वक्त अलर्ट रखा जाए और उन्हें तरबियत देकर हंगामी हालात से निपटने की जो है और न सिर्फ उनमें सलाहियत पैदा की जाए बल्कि वो दूसरों को भी जो है इस हवाले से आगाह कर सकें। ये कॉलेज के मेन ग्राउंड में ये ट्रेनिंग की गई है और इसी के साथ जो कॉलेज का ऑडिटोरियम है वहाँ पर कॉलेज की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालबात के लिए खसूसी लेक्चर भी मुनक़िद किया गया था। जी, तरबियत दी गई है। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे।
रुख करेंगे लिबर्टी का, जहां पर वैगन ड्राइवर्स एलटीसी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जानेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं वैगन ड्राइवर्स की जानिब से? मुख्तलिफ रूट्स पे चलने वाली वैगनों के ड्राइवर्स गुज़श्ता 2 घंटे से लिबर्टी चौक में सरापा एहतजाज हैं। इनका मुतालबा है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स इनके बेदा चालान करके इनका मुआशी कत्ल कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके इतने ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं कि इनके लिए अपना गुजारा करना जो है मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे वैगन ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके LTC के हवाले से मज़ीद क्या मुतालबात हैं। बताइएगा कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? हमारे जो ये चलान ज़्यादा कर रहे हैं और बेतहाशा कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है चलान करने की। हम पूछते हैं तो कहते हैं जी आपकी कंप्लेन आई है। हम कह रहे हैं कि अगर कंप्लेन आई है तो वो बंदे को सामने तो लाए ना कि कंप्लेन जिसकी है। अगर वो बंदा ही नहीं सामने आया तो ये हवा में कंप्लेनें कर रहे हैं। और हमें जो है वो 4 विंग जो है वो चेक कर रहे हैं। वार्डन्स हैं, ट्रांसपोर्ट विंग है, MV है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं, ये हैं। हम CM साहब से अपील करते हैं कि एक फोर्स जो है हमें दे दे जो हमें चेक करे। ये 5 चेक कर रहे हैं। हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसे हमें 5 लोग चेक कर रहे हैं? और ये तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये ट्रांसपोर्ट विंग की। ये हमें तो चलान कर रहे हैं, इतने चलान कर रहे हैं कि हमारा तो माशी कत्ल हो गया। ये हम तो सड़कों पे आ गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप 2 घंटे से यहाँ पे लिबर्टी में एहतजाज कर रहे हैं, अभी तक LTC के किसी जिम्मेदार ने आपसे रब्ता किया? जी बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। हमें हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ ना, बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो ये कम से कम मेरा 100 गज भी नहीं है और उन्होंने आना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि यहाँ गर्द है वो, और गर्द में वो लोग नहीं आते। जी बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना है कि LTC की जानिब से अभी तक उनसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया। इनका कहना है कि आज इन्होंने अलामती तौर पे यहाँ पे एहतजाज किया है। अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो कल से ये यहाँ पे पूरे शहर की वैगनें जो हैं वो बंद कर देंगे और इस एहतजाज को मज़ीद जो है वो बढ़ाएंगे। जी रिजवान नकवी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि दाता गंजबख्श टाउन के 54 मुलाजमीन को रेगुलर न करने का मामला, अदालत ने हुक्म अदूली पर TMO दाता गंजबख्श टाउन की तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया है। जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली, अदालती कार्रवाई क्या हुई, आगाह कीजिएगा। दाता गंजबख्श टाउन के 54 मुलाजमीन को अदालत ने 2011 में उनकी मुलाजमतों पर रेगुलर करने का हुक्म दिया था। 2011 से अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। मुलाजमीन जो है आबद अली समेत दीगर ने यहाँ पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है। इस दरख्वास्त की आज यहाँ पे समाअत हुई है। लेबर कोर्ट नंबर 1 के जज ज़ियाउल कमर ने इस पे जो है इसकी समाअत करते हुए शदीद बरहमी का इजहार करते हुए TMO दाता गंजबख्श टाउन की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दिया है। अदालत TMO को मुतअद्दिद बार नोटिस कर चुकी थी और उससे जवाब तलब किया था। उससे कहा गया था कि मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, अदालत के अहकामात पर अमल किया जाए, मगर वो ना खुद पेश हुआ ना उसने कोई जवाब जमा कराया। इस पर अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि जब तक मुलाजमीन को रेगुलर करने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश नहीं किया जाता, TMO दाता गंजबख्श टाउन इकबाल फरीद की तनख्वाह बंद रहेगी। जी जमालुद्दीन जमाली, शुक्रिया आपका। आपको आगाह करेंगे कि गोलगप्पा जेल में मुजरिम आज़ाद की फांसी पर अमल दरामद रोक दिया गया है। जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा, क्यों फांसी पर अमल दरामद रोका गया है? सेशन जज की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। एक मुजरिम जिसका नाम आज़ाद था, उसको कल कोट लखपत जेल में फांसी दी जानी थी। आज उसके जो मकतूल हैं उसके वसा भी और जो मुलज़म हैं उसके वसा भी हैं, वो यहाँ पर अदालत में जो है वो पहुँच चुके हैं। इन्होंने जो है वो मुजरिम जो आज़ाद है उसको जो है वो माफ़ कर दिया। अदालत में बयान देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अदालत में वो फ़ैसला जो है वो इस वक्त यहाँ पर महफूज हुआ है। क्या मौक़िफ़ है इनका वो मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या नाम है आपका? ज़हूर अहमद। ज़हूर साहब, आपने माफ़ कर दिया है? मैंने माफ़ कर दिया। तो आपने जब ये केस पहले चला था उस वक्त क्या सूरत हाल थी? आज जो माफ़ी जो आपने दी, उस वक्त मुद्दा ही नहीं बना, पैरवी नहीं की, मैंने उस वक्त से माफ़ कर दिया था। ये इन्होंने पीछा नहीं किया, जब किया आए मेरे पास मैंने इनको कहा मैंने माफ़ कर दिया। खुदा के नाम पे आपने माफ़ कर दिया? अल्लाह के रसूल के नाम पे माफ़ कर दिया। अच्छा, तो क्या वाक़या क्या हुआ था? कब जो हुआ बट ठीक है बस।
जी आपने जो है वो इनका मौक़िफ़ से उनका कहना ये है कि हमने अल्लाह के नाम के ऊपर जो है वो माफ़ कर दिया है। कल सुबह 6 बजे जो है वो आज़ाद को कोट लखपत जेल में फांसी दी जानी थी, जो जिसके रुकवाने के लिए यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर फैसल बाजवा एडवोकेट मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दिया, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जो है जानते हैं। फैसल साहब आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, इसमें हमने एप्लीकेशन दी है जी, चूँकि वारसान ने मकतूला के मुलज़म को माफ़ कर दिया था, उस वजह से हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, चूँकि मुलज़म की मर्सी पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान से रिजेक्ट हो चुकी थी और यहाँ से उसका ब्लैक वारंट इशू हो चुका था। सुबह उसकी एग्जीक्यूशन थी डेथ की, तो उस हवाले से एप्लीकेशन दी, उसमें आके वारसान ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं कि जी हमने खुदा के लिए उसको माफ़ कर दिया है। तो अभी फ़ैसला महफूज है जी, इंशाल्लाह होपफुली कोर्ट जो है वो थोड़ी देर तक फ़ैसला फरमा देती है। जी आपने जो है वो वोसा का भी मौक़िफ़ सुना और यहाँ जो इनके वकील थे फैसल बाजवा, उनका भी जो है मौक़िफ़ सुना। यहाँ अदालत में मौजूद हैं वोसा और उनका कहना यह है कि हमने अल्लाह के नाम के ऊपर आज़ाद को माफ़ कर दिया है। जो भी वाक़या हुआ वो जाने और वो खुदा के आगे हमने उसको पेश कर दिया, लेकिन बता दिया है कि हमने जो है वो उसे माफ़ कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद जो है वो अदालत अपने अहकामात जो है वो जारी कर देगी। जी शाहीन अतीक, शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट की जानिब बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में महंगी अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ दायर दरख्वास्त को निमटा दिया है। जानेंगे, मलिक अशरफ खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, क्या फैसला किया गया है अदालत की जानिब से? लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की PIC में महंगी अद्वियात फरोख्त करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी है और दरख्वास्त गुजार को मुतलका फोरम से रजू करने की हिदायत की गई है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस वक्त PIC में डिसेंट मेडिकल स्टोर को ठेका दिया गया है और 2014 से डिसेंट मेडिकल स्टोर को ठेका दिया जा रहा है और ये ठेका जो है क़वायदे और ज़वाबित के बरक्स दिया गया है और इस वक्त मरीज़ों को महंगी अद्वियात फ़रोख्त की जा रही हैं। इस हवाले से मुतल्लिक़ा हकाम को दरख्वास्तें भी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत से इस्तदा की गई थी कि अदालत जो PIC में डिसेंट मेडिकल स्टोर का ठेके को मनसूख करने और महंगी अद्वियात के मामले पर इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इस दरख्वास्त पर फ्री कैन के वकला की दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। इसमें अदालत में सरकारी वकील का ये कहना था कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुतलका फोरम से रजू किए बगैर लाहौर हाई कोर्ट से बराह रास्त रजू नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह दरख्वास्त निपटाते हुए दरख्वास्त गुजार मियां मामून रशीद को मुतलका फोरम से रजू करने की हिदायत की है। जी मलिक अशरफ, शुक्रिया आपका। और एक अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे, बुलेटिन में आपको आगाह करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। बाटापुर और मनामा पुलिस के बाद रेस कोर्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी हथकड़ियों की जगह रस्सियां इस्तेमाल करने लगी है। हथकड़ियों की जो किल्लत पैदा है उसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। बाटापुर और मनामा पुलिस के बाद रेस कोर्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी हथकड़ियों की जगह रस्सियां इस्तेमाल करने लगी है। सिटी 42 पर इससे पहले भी इस हवाले से खबरें शाया हुई और आज भी ये खबर नशर की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? हथकड़ियां कहां गई हैं? पुलिस के पास हथकड़ियां क्यों मौजूद नहीं? जी जैन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक तो ये कतल इसकी जरूरत नहीं है कि जो तफ्तीश अफसरान है जब मुलजमान को कोर्ट में पेश करे तो उनको रस्ते से बांध कर आए, बल्कि उससे एक ज़ाब्ता इखलाक है कि हथकड़ियों से बांध कर ही लाया जाएगा। लेकिन पिछले चंद कुछ हफ्तों से ये देखने में आ रहा है कि लाहौर पुलिस खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन के पास हथकड़ियों की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इसीलिए पहले बाटापुर मनामा पुलिस ने मुलजमान को रस्ते से बांध कर कैंट में पेश किया था और अब इसके बाद रेसकोर्स पुलिस भी जो मुलजमान को रस्ते से बांध कर कोर्ट में पेश कर रही है। जबकि इस हवाले से जो पुलिस का मसला यह था कि उनके पास हथकड़ियाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो है मुलजमान को रस्ते से ही बांध कर कोर्ट में पेश करना मुनासिब समझा है। लेकिन अगर हम कानून और ज़ाब्ते की बात करें तो ये कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता कानून और ज़ाब्ता कि मुलजमान को रस्ते से बांध कर पेश किया जाए। जी वकास अहमद, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। बाटापुर और मनामा पुलिस के बाद रेस कोर्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी हथकड़ियों की जगह रस्सियां इस्तेमाल करने लगी है। मुलजिमान को बांधने के लिए हथकड़ियां भी मौजूद नहीं हैं और हथकड़ियों की जगह अब रस्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि PMS एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अपने मुतालिबात के हक में दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त में क्या लिखा गया है, क्या इस्तदा की गई है, जानेंगे। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर, बताइएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त दी है कि पंजाब में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा क्रिएट ना किया जाए और PMS के अफसरान जो PCS का इम्तिहान देकर पास होकर आते हैं उनको बराह रास्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया जाए। इसके हवाले से उन्होंने अपने सर्विस स्ट्रक्चर, उन्होंने बरमगन जो प्रमोशन के हवाले से और असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरीट में अपनी पोस्टिंग के हवाले से, कोटे के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त दी है और ये इल्तिजा की है कि एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा क्रिएट ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो PCS अफसरान इसके लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि चाइना की सफाई आगाही मुहिम का अहतमाम किया गया। इस हवाले से बात करेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। चाइना स्कीम में यहाँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है और आज भी मुतअद्दिद जो प्लॉट्स हैं उनमें से कूड़ा करकट को उठाया गया है, जबकि घर घर जाकर जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स हैं वो आगाही फ्राहम कर रहे हैं कि किस तरह से कूड़ा शहरियों को कूड़ादान में डालना है, ना कि सड़कों पर फेंकना है। हमारे साथ मौजूद हैं जमील खावर, इनसे पूछते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है कि 2 हफ्तों से ये कैंपेन इसी तरह से जारी है। अच्छा बताइएगा कि अब तक कितने प्लॉट्स को क्लियर किया जा चुका है और कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से कूड़ा करकट को उठाया गया है? जी, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ऑपरेशनली अब तक हमने 400 खाली जगहों से तकरीबन 150 टन वेस्ट कलेक्ट कर लिया है। LWMC तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन मेरी आवाम से इल्तमास है कि खुदारा जो है प्लाटों को क्लियर ही रहने दें, यहाँ पे गंद दोबारा ना फैलाएं। ये उनके अपने लिए बेहतर है। गंदगी से बीमारियाँ फैलने का बहुत खदशा होता है। LWMC अपना काम कर रही है, उन्हें चाहिए कि वो हमारे साथ ताउन करें और जो है गंदगी ना फैलाएं प्लाटों में। आपने गुफ्तगू सुनी, जब तक शहरियों का अपना जो किरदार है वो इसमें शामिल नहीं होगा तब तक मुकम्मल तौर पर जो शहर को साफ़ सुथरा रखने का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। और यही गुजारिश की जा रही है LWMC के हुकाम की जानिब से कि शहरी भी अपना किरदार अदा करें और कूड़ादान में या जो लिफाफे में फेंकने के बाद जो है वो जो मखसूस पॉइंट्स हैं वहाँ पर फेंका जाए या अपने घरों के जो है वो बाहर रखें ताकि वहाँ से जो वर्कर्स हैं वो उठा सकें। तो इसी की गुजारिश के साथ ये इस तरह से ये जो कैंपेन है इसका सिलसिला फिर भी जारी रहेगा और तमाम जो प्लॉट्स हैं, खाली जगह हैं, उनको जो है वो साफ़ किया जाएगा। जी, राव दिलशाद सफाई आगाही मुहिम से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे PTI रहनुमा एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ के बायस उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। PTI रहनुमा एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ हुई है और इसके बायस उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी जिनको दिल की तकलीफ हुई है और एजाज चौधरी की फारूक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को दिल की तकलीफ हुई है और इसके बायस उनकी एंजियोप्लास्टी आज फारूक अस्पताल में की गई है। PTI रहनुमा एजाज चौधरी के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं जिनकी आज एंजियोप्लास्टी की गई है। दिल की तकलीफ के बायस उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। PTI रहनुमा है एजाज चौधरी जिनके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं तकलीफ के बायस, दिल की तकलीफ के बायस उनकी आज एंजियोप्लास्टी की गई है। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे बरतानिया हाईकोर्ट के डिप्टी जज बैरिस्टर खावर कुरैशी की लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से मुलाकात में फैसले कुछ किए गए हैं। क्या फैसले किए गए हैं जानेंगे, बात करेंगे। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां दाऊद, आगाह कीजिएगा। और बरतानिया की हाई कोर्ट्स के जजेस के दरमियान कैपेसिटी बिल्डिंग्स और दीगर प्रोग्राम्स को शुरू करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बरतानिया की हाई कोर्ट के जजेस के साथ इंटरेक्शन करने, कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से उनको अपडेट करने के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं। और उसके लिए इंग्लैंड से बैरिस्टर खावर कुरैशी हैं जो बरतानिया की अदलिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और बरतानिया के जजेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो तरतीब दिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर खावर कुरैशी, उनसे जानते हैं कि वो किस नौयत के प्रोग्राम्स होंगे,
कैसे उनको तरतीब दिया जाएगा और इन कैपेसिटी बिल्डिंग का जो सिलसिला है वो कब से शुरू होगा? कुरैशी साहब बताइएगा कि कैसे हाई कोर्ट्स के जजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंटरेक्शन को रिवाइव किया जाएगा, क्या ज़रूरत है इस पूरे सेटअप को शुरू करने की? ज़रूरत तो है। कोई भी जुरिस्डिक्शन में जितने भी जजेस हैं ना, वो हमेशा एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंग्लैंड में, रेगुलरली वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने अभी मीटिंग की है जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, और हमारा इरादा है कि यहाँ से जजेस जाएंगे इंग्लैंड अप्रैल में, मई में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे, डिस्कशन करेंगे इंग्लिश जजेस के साथ, दूसरों के साथ। तो इस डिस्कशन के साथ ही रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करेंगे इंग्लिश जजेस और पाकिस्तानी जजेस के आपस में। जी मियां दाऊद, शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको लिए चलेंगे पंजाब असम्बली के बाहर, जहां पर अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो ये टोपी ड्रामा हो रहा है पिछले 3 दिन से, अपोजिशन ने जब लाखों मुतासरीन जो पिछले 6 माह से दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, कागज के चीथड़े लेके उन्हें पटवारियों और सरकारी अहलकारों के हरम करम पर छोड़ दिया था। इस शहर लाहौर का कोई मुंतखब नुमाइंदा, कोई MNA, कोई MPA, कोई वजीर आला वो उनका पुरसाने हाल नहीं था, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और क्रेडिट गोज टू जॉइंट अपोजिशन कि हमने इसके ऊपर एहतजाज किया, मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए हमने कैंप लगाए, असम्बली के अंदर आवाज़ बुलंद की, असम्बली के बाहर एहतजाज किया, तो ये हड़बड़ा के उठ पड़े और इन्हें मुतासरीन की याद सताने लगी। बहुत अच्छी बात है, चलें इसी बहाने मुतासरीन को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इसको असम्बली के ऐवान में ला के इसकी पूरी जुजियात और तफसीलात उससे असम्बली को एतमाद में लिया जाए। और हमारी जो तारीखी विरसा, हमारी इमारत, शालीमार गार्डन है, चुबुर्जी है, दर्जन भर दीगर इमारत हैं जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है, वहाँ से इसको फौरी तौर पर काम को रोका जाए ताकि लाहौर का ये तारीखी विरसा वो तबाह व बर्बाद होने से बच सके। जी कर लें आओ शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं भी भरपूर अपने कायद मियाँ परवेज़ लाई साहब की क़यादत के ज़रिए से हम भी मुकम्मल इसमें शामिल हैं कि ये जो ऑरेंज ट्रेन पे पैसा ज़ाया किया जा रहा है, पूरे पंजाब का है ये जनाब, कि इसने जब बन जाना है फिर भी सब्सिडी लेके ये चलेगी, तो हमारे इलाकों का क्या कसूर है जहाँ पीने का पानी नहीं, लोग मर रहे हैं, किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जबकि इनको ये चाहिए कि ये 200 अरब का पैकेज हमें किसानों को दें बिजली के फ्लैट रेट में या डीजल में। तो जनाब हम पुरजोर एहतजाज करते हैं इस ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ कि इसको ज़ेरे ज़मीन, जैसे हमारे परवेज़ लाई साहब का ये विज़न था, मास्टर प्लान था, उसके मुताबिक बनाया जाए। मेहरबानी। ख्वाजा निज़ाम साहब, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है जी। हम पीपल्स पार्टी की तरफ से जी भरपूर मजम्मत करते हैं। साउथ पंजाब के साथ जो ये रवैया है ये इनका एक बहुत अफसोसनाक है जी। ये बहुत ज़्यादा साउथ पंजाब के साथ अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, खेल की खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल शुरू हो गया है। इसी वाले से बात करेंगे। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बाकरी, आगाह कीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मौजूद हूँ। इंटर कॉलेजिएट पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मार्का यहाँ पर खेला जा रहा है, जिसमें टीचिंग डिपार्टमेंट की टीम और हेले कॉलेज की टीमें आपस में मध्य मुकाबले हैं। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने फुटबॉल का भी इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट कराया, एथलेटिक्स का भी, बास्केटबॉल का भी और हॉकी के भी टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया गया। अब यहाँ पर क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा है। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स महमूद खालिद मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। खालिद साहब, क्रिकेट का टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, इससे पहले तमाम गेम्स के आप करवा चुके हैं, ये सीज़न कितना कामयाब रहा और नया टैलेंट कितना सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब, आपको ये सामने ही हमने जो इंटर कॉलेज करवाए, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने इसको लाइव भी किया। लेकिन आपके सामने ये नज़र आ रहा कि इस वक्त जितनी भी हमारी टीमें गई हैं यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेजिएट खेल के, उसमें हमारी सारी टीमों में पोजीशनें हैं। इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट आया है
अब क्रिकेट भी हमारे कल से शुरू हो रही है इंटरवर्सिटी, इसमें भी हमारे टीम हमने फाइनल कर लिया है 18 बच्चों की, और वही खेलेगी और उसमें बहुत ही अच्छा टैलेंट आया हुआ है। इसी तरह फुटबॉल का इंटर जोन भी हमारे पास सामने हो रहा है, वो भी आपके सामने के बड़े अच्छे लड़के आए हुए हैं। इतना कामयाब हुआ है क्योंकि हमारे पूरे पंजाब में जितने कॉलेज वो आते हैं उनमें से अच्छा टैलेंट कहीं ना कहीं मौजूद होता है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खालिद साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। उनका कहना है कि इन लड़कियों को मौका देगा खेलने का, और जो लड़के यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इंटर यूनिवर्सिटी टीम बनाई है, क्योंकि ये इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट है। कल से इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक मजबूत टीम के साथ कल इंटर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। एजाज बाकरी अपडेट कर रहे थे। शहर की मौसम की सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ तौसीफ अहमद मौजूद हैं। तौसीफ अहमद, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है बाहर का आज? जी, शहर में मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो शहर का मौसम फोगी और स्मोकी है। धुंध भी मौजूद है, स्मोक भी मौजूद है, साथ साथ हल्की हवा चल रही है जो कि मौसम को सर्द बना रही है। धुंध की मौजूदगी के बाद सर्दी का रंग दोबारा जमना शुरू हो गया है और दोबारा ठंडक का एहसास है एक फ़िज़ा के अंदर और माहौल के अंदर। धूप की वजह से, खुश्क मौसम की वजह से दोबारा जो टेम्परेचर ने बढ़ना शुरू कर दिया था, अब 2 रोज़ क्योंकि वो धुंध हम शहर और गिरदोनवा में देख रहे हैं, मैदानी इलाकों में देख रहे हैं, जिसका असर शहर जी तौसीफ अहमद बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।